भूषण बालाजी, पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पर्यटन स्थलों का विकास पर था महोदय। सरकार ने मेरे प्रश्न के सभी खंडों को स्वीकार किया है महोदय। मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा माननीय मंत्री को। साथ में मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा, सरकार से जानना चाहूँगा महोदय कि खंड 4 पर जानना चाहता हूँ कि पर्यटन स्थलों का श्रेणी का जो ABCD श्रेणी में लाया है महोदय, क्या सरकार ने जब रमरेखा धाम को A श्रेणी, केला घाट को B श्रेणी का पर्यटन स्थल कब घोषित किया महोदय? साथ में मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या पायदान है ABCD पर्यटन स्थल घोषित करने का? चलिए, हो गया। माननीय मंत्री जोगेंद्र बाबू, आप ही को उत्तर देना है। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य का चिंता है कि उनके सिमडेगा जिला में कई जगह जो है पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की संभावना है, उसको विकसित किया जाए, यही चिंता है महोदय उनका। तो उसमें बड़ा उत्तर उनको साफ स्पष्ट मिला हुआ है महोदय। इसके लिए चाहे वो सिमडेगा अंतर्गत केला घाट श्रेणी B, बसतपुर, कुरुष्टी टोंगरी या फिर केला घाट या बसतपुर, इन सब को मिलाकर के महोदय चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के अधीन इनको ये पूरे 25/2/2025 को पत्रांग संख्या 329 सिमडेगा उपायुक्त के माध्यम से केंद्र सरकार को अनुरोध किया गया है महोदय। केंद्रीय निदेश पर्यटन निदेशालय रांची को अनुरोध किया गया है उपायुक्त के महोदय से। उसके अलावे इसको भेजा गया है महोदय। अतिशीघ्र उसका डेवलपमेंट का मानक और फंड भी रिलीज किया गया, 18 करोड़ राशि स्वीकृति भी किया गया है महोदय। कि जिस तरह से ये 2 पर्यटन स्थल हैं, रमरेखा और केला घाट, इसके अलावा सर बहुत इस तरह से पर्यटन स्थल हैं जिसको ग्रेड A एवं B में डाला जा सकता था सर। और जिस तरह से हम लोग सिमडेगा में देखते हैं, हमारा सिमडेगा जो डिस्ट्रिक्ट है सर, ये जंगल, पहाड़, नदी, नाला और बहुत इस तरह से हमारे पवित्र स्थल है सर, जिसको हम लोग A ग्रेड और B ग्रेड में लाया जा सकता था। लेकिन सर ये 2 हमारा रमरेखा और ये आया है सर। मैं जानना चाहूँगा कि इस तरह का जो कैटेगरी हुआ ये कब हुआ और इसका जानकारी में हो गया। इसका जो कैटेगरी आप ABCD में किया है, ये कब हुआ है, जानकारी है क्या? बता दें। सदस्य की जो चिंता है, आप प्रश्न के उत्तर को देखें। आप प्रदीप जी, उन्हीं को 1 मिनट, आपको हम बात बता देते हैं। माननीय सदस्य जिस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब माननीय मंत्री उसी तरह का दे रहे हैं। अब प्रश्न थोड़ा इफेक्टिव पूछे तब ना। नहीं, इफेक्टिव ही पूछा है उन्होंने। उन्होंने पहला प्रश्न जो पूछा, इसलिए पूछा कि भाई कब घोषित हुए, क्योंकि आप अगर सरकार के पत्र को देखें तो 25/2/2025 यानी माननीय सदस्य के प्रश्न आने के बाद सरकार जगी है, उसके पहले सरकार नहीं जगी। आप देखें, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई कब आपने A और B ग्रेड घोषित किया, उसके अंदर छिपा हुआ यही है कि आपने कब घोषित किया A और B ग्रेड। अगर 2 साल पहले किया तो पत्र फिर आपने 25/2/25 को क्यों दिया, भारत सरकार को अभी क्यों भेजा? अगर आपको इतनी चिंता थी तो आपको पहले भेजना चाहिए था, आपने अब भेजा है। और आप देखें C और D ग्रेड में भी अभी उपायुक्त को इन्होंने निर्देश दिया इनके क्वेश्चन आने के बाद। तो हमें लगता है कि माननीय मंत्री को ठोस उत्तर देना चाहिए कि भाई हमने अभी भेजा है, लेकिन इस बीती वर्ष में कराएंगे। हमें लगता है कि संतुष्ट करना चाहिए माननीय सदस्य को। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पत्र भले ही विलंब गया है, काम ज्यादा जल्दी का जो जिज्ञासा है कि कब बना है पॉलिसी, विभागीय अधिसूचना संख्या 5 दिनांक 27/4/2016 को बना है महोदय। पर्यटक स्थल को विकसित करने के जो सर्कुलर बना है महोदय, और 18 करोड़ रुपया राशि केंद्र सरकार को अनुरोध किया गया है। निर्गत डीपीआर तैयार है महोदय। निदेशक पर्यटन निदेशालय भी तैयार है महोदय। हम जिन विषयों को लेकर के, जिन पर्यटक स्थलों को लेकर के माननीय सदस्य चिंतित हैं, अति शीघ्र उस पर हम लोग काम करने का काम करेंगे महोदय। ठीक, चलिए, हो गया। जी बस एक आप क्या बोल रहे थे नगेंद्र जी? 1 मिनट, नगेंद्र जी बहुत देर से व्याकुल है, बोलिए। बगोदर GT रोड जो पुराना था
उसके अगल बगल जो लोग दुकानदार लोग थे उसको वहां से हटाया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। और जबकि वहां और बाजार के लोगों को जो हटाया जा रहा है उसको रहने के लिए व्यवस्था, दुकान देना चलाने के लिए व्यवस्था नहीं दी जा रही है, क्योंकि जीटी रोड के अगल बगल कर रहे हैं, जीटी रोड के साथ माने बीच में नहीं। लेकिन आज वही वहां पर अतिक्रमण पहले हो चुका है। अभी केसरी हिंद के जमीन पर 2 तल्ला बिल्डिंग बन गया है, CPIML के लोग बनाए हैं। 2014 में हाईकोर्ट के जजमेंट आया, उसको तोड़ा जाए। उसमें हमारे अभी प्रधान सचिव जो है वंदना दादेल जी, वहाँ के DC थी गिरिडीह की, उन्होंने आदेश दिया कि जितना जल्दी उसको साफ करो तो, लेकिन वहां से बेरंग वापस आ गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज छोटा मोटा दुकानदार अगर जीविका चला रहा है, अपने बाल बच्चों को पोस रहा है, उसको उजाड़ा जा रहा है। ठीक, धन्यवाद। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल ICU, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी ICUs, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।